थोड़ा सा आपको रीडिंग कुछ अलग तरीके से मिलेगा। उसके बाद जैसे आपको पहले मिली करती थी रीडिंग वैसे ही मिलेंगी। कुछ थोड़ा सा जो सेटिंग्स है यहाँ पे डेस्क पे जहाँ मैं रीडिंग करती हूँ, यहाँ पे कुछ इश्यूज है तो उस वजह से। ओके, चलिए आपके लिए यहाँ पे 1 कार्ड आ चुका है जो कि है जस्टिस, यहाँ पे है हर्मिट एंड वी हैव द टावर। ओके, तो ये आपके लिए मेजर आर्काना से यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स हैं। हम इसको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। हम यहाँ पे सारी रीडिंग्स करेंगे आपके भी बारे में, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में हैं, या अगर आप सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके भी बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। ओके, जैसा कि अगर आप पहले से मेरे चैनल पे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती थी। एक साइड में आपकी होती थी और एक साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी। इस बारी बस आपको ऐसा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम से आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, थोड़ा सा जो कैमराज है ना, जो मैं सेटिंग्स वगैरह करती थी उसमें कुछ जो हाइट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसमें सारे कार्ड्स कवर नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैनेज करिएगा। बाकी रीडिंग आपको सेम मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द लवर्स, फूल एंड एस ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है द एम्परर एंड वी हैव 9 ऑफ कप। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, उसके बाद हम फिर से कार्ड लेंगे यहाँ पे और हम बताएंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। राशियाँ कौन सी हैं? हो सकता है जिसके साथ अभी आप प्रेजेंट में हैं, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, आप सिंगल हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, 5 ऑफ वैंड्स थे वहाँ पे अंडरनीथ। तो ये समय आपके लिए स्टार्टिंग भरा रहेगा, जो 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक अक्टूबर। कुछ ऐसी चीज़ें होनी हैं जो शायद आपके साथ नहीं सही हुई थी, आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी जगह पे थी जहाँ पे आप सही थे लेकिन सामने वाले गलत थे और आपको चीट मिला, धोखा मिला, आपके साथ अन्याय हुआ और आप शायद उसी न्याय के लिए लड़ रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। और इस वजह से आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप में गए। पहले आप नहीं जानते थे कि हीलिंग क्या होती है, खुद से प्यार करना क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, जीवन में जो बदलाव होता है ये क्यों होता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर आपके ही साथ ये क्यों, बार बार आपके साथ लोग आते हैं, चीट करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों की फीलिंग को इस तरीके से लेते हो कि जैसे सामने वाला सत्य बोल रहा है। बल्कि आज का टाइम होता है ना, कुछ लोग 2 चेहरे के होते हैं, वो पहचानना थोड़ा सा अलग होता है आपके लिए। शायद आप इतने साफ दिल के हो कि सामने वाला अगर आपसे गलत भी बोलता है तो आप उसे सही समझते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसकी वजह से आप जस्टिस चाहते हो, न्याय चाहते हो, और इस वजह से आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, मतलब जाना है कि खुद को कैसे बैलेंस करें। खुद अगर आपको कोई सामने वाला चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से आप खुद को बाहर कैसे निकालो। क्योंकि आपके साथ 1 बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा, बार बार ऐसा होता है तो आप सोचते हो क्यों, कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं है। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने हो सकता है योगा वगैरह का ध्यान लिया है, मेडिटेशंस किया है, और जाना है कि होता क्या है। सेल्फ लव, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना, खुद को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें आपने जानी है, सफ़र किया है, आपका ये सफ़र चला है। और अब आपके जीवन में ये वो टाइम आ चुका है, माय वर्गो साइन, ये समय आ गया है कि अब आपके जीवन में एक बदलाव है। द टावर। ओके, आपको न्याय चाहिए, उससे रिलेटेड आपने कुछ सीखा, देन उसके बाद अब आप चाहते हो कि आपके जीवन में अब वो चीज़ हो जो अभी तक नहीं हुआ, आप जो चाहो वो होना है। तो मेरी जान, आप रेडी हो जाओ, आपके लिए वो सब कुछ होने वाला है जो आप
चाह रहे थे, जो आप सोच रहे थे। द लवर से स्टार्टिंग होती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसे इंसान आने वाले हैं जैसे आप हो, बहू बहू वैसे ही। शुरू शुरू में ये जब आपकी तरफ आएंगे, आपको इनके साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इतना ज़्यादा फीलिंग होगा, लगेगा कि ये तो वही इंसान है जिसे हम खोज रहे थे, जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसे हमारी निगाहें खोज रही थी। ये आएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, ये आपके कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्वीन हो सकते हैं। तो ट्वीन का आपको पता होगा कि जो ट्वीन फ्लेम होते हैं उनकी जर्नी बहुत टफ होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने इनर वॉइस की सुन के ही इनके साथ आगे बढ़िएगा। नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में हो सकता है आपको ये सफ़र करना पड़े, क्योंकि आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत टफ होती है, बहुत ही टफ। इसके लिए अगर आप रेडी हो तो आप इसमें जाना, नहीं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। एंड हम बात करेंगे, आपको हो सकता है कोई मिलने वाला है शादी के लिए, नए रिश्ते के लिए कोई अप्रोच करने वाला है, क्योंकि आप अपने आप में इतने ज़्यादा प्यार से भर चुके हो। आपका ना एक रीबर्थ हुआ है। इस समय में आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी कि आपके अंदर एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग, जिसे कहते हैं ना एक बच्चे की शुरुआत होती है, स्टेप बाय स्टेप वो चलता है, तो वैसी चीज़ें आपको लगेंगी। ऐसा लगेगा कि आपके मन में, आपके दिल में एक तरंग सी ऐसी उठ रही है कि जैसे नई सी लहर है। प्यार को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। अगर आप कभी प्यार से रूबरू नहीं हुए हैं तो आपको ये प्यार का हो सकता है नई फीलिंग सी आएगी। आपको कोई लोग बहुत अच्छे लगने लगेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि सिमिलर एज के लोग आप हो सकते हैं, या तो कोई एज डिफरेंट भी हो सकता है। ये इंसान मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है लोकल ही होंगे, आपको काफ़ी दूर से नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट से, आपके वर्क प्लेस से, आपके आसपास से, या फिर लोकेलिटी से ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है आपके गुरु जहाँ हैं उस जगह पे आप जाते हो कुछ सीखने, वहाँ से भी ये इंसान हो सकते हैं। एंड ये समय कह रहा है कि अगर आप किसी को अपनी फीलिंग बताना चाहते हो, आप किसी को पसंद करते हो, किसी को अपनी फीलिंग बताना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप बताइए। बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उधर से भी आपको रिप्लाई बहुत अच्छा मिलेगा। और आपके लिए कहा जा रहा है रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए गाइस, आप थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ। मेच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को डील करो। जो भी रिश्ता है, चाहे आप रिश्ते में हो चाहे नहीं हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी रिश्ते में हो उसको ना मेच्योरिटी के साथ डील करो। एंड यहाँ पे कोई अगर सिंगल है, री मैरिज वाले, ठीक है, जैसे आपका री मैरिज करना है आपको, या फिर आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपको शादी करनी है, किसी को आप सर्च आउट कर रहे हो, तो आपकी ये इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सामने वाले आपसे एज में बहुत ज़्यादा गैप हो, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकेंगे तो भी आपको इच्छा पूरी होगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड हम बताना चाहेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका ये समय बहुत बेहतर जाएगा। और शायद आप ना इस समय पे इन 15 to 16 डेज में आप इस तरीके से सुकून की सांस लोगे कि आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि यस, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। और आपकी इस फीलिंग से ना सामने वाला भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उनके लिए। सपोज दैट आपके जीवन में कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड चीज़ें खत्म हो गई हैं, आपका चीज़ें खत्म हो गई हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर डाइवोर्स की बात चल रही है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, तो मैं यही कहूँगी डोंट वरी, डरो नहीं मेरी जान, आपके लिए चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। मतलब डाइवोर्स नहीं होगा, न्याय होगा, जस्टिफाई होगा। और यही सेम अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, आप मैरिड नहीं हो, बस रिश्ते में हो, लेकिन आपके इस रिश्ते को सामने वाले समझ नहीं रहे हैं, सो डोंट वरी, आप जो भी कुछ चाहोगे ना उसे मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ओके, अब हम चलिए देखते हैं आपके, ये तो हमने पर्सनल लाइफ को देखा, अब हम आपको देखेंगे यहाँ पे वर्गो साइन, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है इस समय पे। ओके, सो टैरोट बताएं हमारे वर्गो साइन के लिए इस स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में हमारे वर्गो साइन के लिए क्या कुछ है। ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। ओके, 8 ऑफ कप, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, 10 of Pentacles. Wow, very good. Wow, King of Pentacles and 2 of Cups. Wow, very nice, very nice. And underneath है Victory. Wow. So
गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगी, इस कार्ड को देख के आप घबराए नहीं, क्योंकि इस कार्ड को देख के बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदासी छा जाती है। फिर भी ओवरऑल कार्ड का बॉटम ऑफ डेक विक्ट्री आया है, सो डोंट वरी, कुछ भी होगा उसमें फतेह हो ही जाएगी। कुछ समय के लिए चीजें रुक जाएंगी, ठीक है। तो करियर के लिहाज से तो भाई मैं अगर बोलूँ वर्गो साइन, आपके लिए ये महीना ऑसम है, ऑसम। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत खूबसूरत है। बस कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपके कोई काम नहीं बन रहा है, ना ही आपके करियर में कुछ ग्रोथ हो रहा है, ना ही आपके स्टडी में कुछ ग्रोथ हो रहा है। आप जहाँ थे वहीं हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइफ में कुछ कर भी पाओगे कि नहीं। ये खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ये उनके लिए बोलना चाहूँगी जो इमोशन तरीके से काम करते हैं। बहुत ही आपका जो वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक है, मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ आपका काम है। तो ऐसे जिन लोगों का वर्क है ना, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपका वर्क आगे ग्रोथ नहीं करा रहा है। तो ये कुछ समय के लिए होगा वर्गो साइन, लेकिन उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसी आइडियाज, ऐसी टेक्निक देके जाएंगे कि आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी और आप कहोगे हाँ ये तरीका सही है आगे बढ़ने का। ये इंसान आप से डिस्टेंस में रह सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवार का कोई मेंबर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनकी कोई राय आपको लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ाएगी कि फिर पूछो मत। जो लोग बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डील करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, या फिर एक हाई अथॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं, तो ये जो समय है ना, इस समय से लेके मैं बोलना चाहूंगी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग बहुत बेहतर करना चाहते हैं, आपका एक एम है कि आप पायलट ही बनना चाहते हो, आप नेवी में ही जाना चाहते हो, आप डॉक्टर्स ही बनना चाहते हो, आप इंजीनियर ही बनना चाहते हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो, कुछ भी XYZ, तो ये ड्रीम आपकी पूरी होगी। हो सकता है इस समय में ना हो, लेकिन ये जो साल है ना 2023 का, जाते जाते आपकी ये इच्छा पूरी करके जाएगा। आपको कहा जा रहा है अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अभी आपने किया नहीं है बट स्टार्ट करना चाहते हो सकता है इस टाइम से करना चाहो या फिर आने वाले नवरात्रि से करना चाहो, तो कहीं ना कहीं मेरी जान आपको कहा जा रहा है सिंगल मत करिएगा। मतलब आप इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मत करना। आपके लिए फायदा है किसी के साथ जुड़ के काम करना, मतलब पार्टनरशिपिंग पे काम करना, बट पार्टनरशिपिंग जिसके भी साथ करना कोई अपोजिट जेंडर हो, लाइक अगर आप मेल हो तो फीमेल के साथ, फीमेल हो तो मेल के साथ, बट ये खास तौर पे वो होंगे जो आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके सिस्टर हो, आपके जिनके साथ कई सालों का रिश्ता है बहुत अच्छा, 9 से 10 साल या फिर कई साल, उनके साथ करो, किसी नए लोगों से नहीं, ठीक है। तो आपको ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, आपकी बहुत ज्यादा यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी। ये ट्रैवलिंग आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल लाएगी, खुशी लाएगी। मतलब ट्रैवलिंग का जो भी आपका एम होगा, मोटो होगा ना, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत होगी, फतेह होगी। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से हम देख लेते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए गाइडेंस, उसके बाद हम आपको मैसेजेस देंगे, क्योंकि अब हम इस अक्टूबर महीने से आप सभी के लिए कुछ नया लेके आए हैं। आपको मैसेजेस, हैंड राइटिंग मैसेजेस भी दे रहे हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ओके, एंड लास्ट वन है आपके लिए एंजल की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये है गाइस, आपको इस समय में ये महीना आपके लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आपको काफी एकाग्रता मिले, आपको शांति मिले, पीस फील हो आपको। अगर आपको विश्वास है अपने आप पे, अपने जो एम है उसके ऊपर और डिवाइन पे, आप रेडी रहो। और हो सके कभी कंफ्यूजन हो तो आप अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने गुरु से आप हेल्प ले सकते हो। ओके, तो चलिए हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ये मैसेजेस क्या है कुछ हमारे वर्गो साइन के लिए, उसके बाद हम आपकी ये रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, और फिर बहुत जल्द आएंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। आई डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ लाइन। हो सकता है आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं और ये मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, तो शायद इस समय पे ये चीजें हो सकती हैं। विल यू मैरी, वाओ, कोई है जिसे आप मिस कर रहे हो और आप उनको मैरिज का प्रपोजल देना चाह रहे हो। एंड यहाँ पे है विंटर सीजन। विंटर सीजन जैसा कि कमिंग सून है, तो आपके लिए विंटर सीजन में हो सकता है आपकी इच्छा की पूर्ति हो, हीलिंग। अगर आप लोग कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं अपने आप को तो हीलिंग करिए। मैंने पहले ही देखिए कहा था कि आप लोगों ने हीलिंग वगैरह किया है, और अभी भी अगर आपने नहीं किया है, आप उसी स्ट्रक वाली एनर्जीज में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके,
चलिए, और भी यहाँ से हमने मैसेजेस ले लिए हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था, तो आपके जीवन में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो अब आप रेडी हो जाओ, एंड अगर नहीं हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन, आपको कोई डिवाइन कनेक्शन मिलने वाला है। मैंने पहले ही बोला था, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, सेलिब्रेशन, न्यू जॉब, आपको न्यू जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम सॉल्व एंड सेल्फ लव। वाओ, मैंने जितनी भी बातें आपको स्टार्टिंग में बोली थी वो सारी चीजें यहाँ पे मैसेजेस में आ चुकी हैं। ओके, सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर पसंद आई है, मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नए हैं या फिर पहले से हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।